हेलो स्टूडेंट, लेट्स सी द क्वेश्चन। देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। A block of mass m thrown upward with some initial velocity as shown in figure on the block। देखिए यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसका मास m है। इसे किसी मान लो ये इंस्टेंट है, इस पे v इंस्टेंट से ऊपर की तरफ थ्रो किया गया है। अब आपसे पूछा जा रहा है कॉलम वन को कॉलम टू से क्या करना है, मैच करना है। तो देखिए कॉलम वन में दिया है पहले नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन, कि ये जो ब्लॉक है इस पे वर्टिकल डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा होगा। दूसरा बोला है नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा होगा। आगे बोला नेट फोर्स अलोंग द प्लेन, प्लेन के अलोंग मतलब ये जिस प्लेन पे मूव कर रहा है इस प्लेन के अलोंग कितना फोर्स है, ये हमसे पूछा जा रहा है। अगले में पूछा नेट फोर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, ये हमसे यहाँ पे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए पहले मैं कॉन्सेप्ट क्या क्या यूज करूंगा इसके अंदर वो देख लेते हैं। पहला कॉन्सेप्ट तो हम लोग इसमें यूज करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, सेकंड मैं जो न्यूटन्स लॉ है उसके इक्वेशंस यूज करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करता हूं मैं इसका एफबीडी बना लेता हूं, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए यहां पे हमारा ब्लॉक मूव कर रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में लगेगा नॉर्मल, इधर लगेगा एमजी। क्लियर है? अब ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ये कॉलम देखिए, यहां पे कहीं म्यू भी दिया है, इसका मतलब हम लोग ये मान के चलेंगे कि यहां पे फ्रिक्शन भी हमें गिवन है। ठीक है, और ये मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन कौन सा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, ये जो mg है इस mg का इधर की साइड एक कंपोनेंट लगेगा mg साइन थीटा। ओके, और ये चल रहा है तो इधर की तरफ एक लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा जिसका वैल्यू होगा म्यू इंटू नॉर्मल, और हमें पता है नॉर्मल कितना होगा, एम जी कॉस थीटा, तो यहां आ जाएगा म्यू एम जी कॉस थीटा। ठीक है, ये इस इंस्टेंट पर किसी कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना फोर्स इधर लगा हुआ है उतना ही इधर लग रहा होगा, तभी ये सॉरी मतलब कांस्टेंट स्पीड से चलने का मतलब है कि पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीड इसकी v है, तो उतना ही फोर्स इधर होगा। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं यहां पर, देखो ऑप्शन में बोला नेट फोर्स, नेट फोर्स अलोंग द प्लेन, प्लेन के अलोंग नेट फोर्स। अब ध्यान से देखिएगा, तो यहां पर ये एफ नेट कितना आ जाएगा, एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा। तो अब देख लेते हैं यहां पे नेट फोर्स अलोंग द प्लेन कितना है। देखिए एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा, मतलब सी के अंदर कितना आएगा, आर आएगा। अब देखते हैं यहां पे सी के अंदर आर एक ऑप्शन ए में लग रहा है। ठीक है, बाकी और भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। आगे बोला इसके अंदर, देखो हमारा ये क्लियर हो गया। मुझे एक बात पता है कि इस डायरेक्शन में ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब ये हमारे सी का आंसर हो गया। अब मैं इस डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या बोल सकता हूं, जीरो। क्यों? क्योंकि हमारा ब्लॉक इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब इधर का फोर्स इधर के फोर्स को बैलेंस कर ले रहा होगा, तो इस पर नेट फोर्स कितना है, जीरो। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो प्लेन के परपेंडिकुलर नेट फोर्स परपेंडिकुलर टू प्लेन, डी के अंदर कितना आ जाएगा, एस। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। अब क्या बोला है, नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स। ठीक है, दो ऑप्शन हो गए हमारे, सी के बाद डी हो गया एफ परपेंडिकुलर टू प्लेन।
कितना हो जाएगा 0। अब देखो हमें इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में फोर्स निकालना है, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये जो ब्लॉक है, ये जो हमारा ब्लॉक है, इसमें इस डायरेक्शन के अंदर नेट फोर्स, मतलब इस ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है, ये नेट फोर्स लग रहा है ये, ठीक है। अब ध्यान से देखना, और इसके अलावा इस पर कोई और फोर्स है नहीं है, क्यों, क्योंकि इस डायरेक्शन में 0 है, और टोटल इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, ये, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगर ये थीटा एंगल है तो ये भी कितना होगा, थीटा। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स कितना हो गया, एफ कॉस थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में कितना हो गया, एफ साइन थीटा। तो एफ हॉरिजॉन्टल कितना हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, मतलब इसको कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देता हूं, एम जी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करूंगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये ऑप्शन देख लेते हैं कहां पे मिल रहा है क्या, देखो बी में क्यू, एम जी साइन थीटा कॉस थीटा, म्यू एम जी कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी तरह से एफ वर्टिकल कितना आ जाएगा, ये देखो एफ साइन थीटा, तो एफ तो ये रहा, मतलब इसे साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देता हूं, एम जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस म्यू एम जी साइन थीटा कॉस थीटा, ये हमारा हो गया वर्टिकल डायरेक्शन में नेट फोर्स, ठीक है। ये देखिए, तो इसका आंसर आ जाएगा पी। अब मैच कर लेते हैं, ए में पी, बी में क्यू, तो ए में पी, बी में क्यू, सी में आर और डी में एस, मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है, ये ऑप्शन ए जो है, ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। थैंक यू सो मच।